उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाबो देवी का मनौना धाम आगमन। श्री श्याम जी के दर्शन कर हुई भावविभोर। महंत जी महाराज से की लंबी आध्यात्मिक चर्चा। मनौना धाम आंवला उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती गुलाबो देवी ने शनिवार को उन्नाव जनपद स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री श्याम जी मंदिर मनौना धाम का भ्रमण किया। श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत इस यात्रा के दौरान उन्होंने मंदिर में बाबा श्री श्याम जी के दर्शन कर अपनी भावनाएं व्यक्त की और पूरे वातावरण को भक्ति में सराबोर कर दिया। गुलाबो देवी के आगमन की सूचना से क्षेत्रीय जनता में हर्ष और उत्साह का माहौल था। मंदिर प्रांगण में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी। जैसे ही राज्य मंत्री मंदिर परिसर में पहुंची, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर विशेष बल। राज्य मंत्री ने इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर गंभीर है और बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित महिला संपूर्ण परिवार को प्रगति की राह पर ले जाती है। उन्होंने मंदिर समिति से अनुरोध किया कि यदि संभव हो तो मंदिर के अंतर्गत चलने वाले सामाजिक कार्यों में बालिका शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाए। प्रशासन को दिए आवश्यक निर्देश। गुलाबो देवी ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसका ध्यान प्रशासनिक स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भविष्य की योजनाओं की झलक। राज्य मंत्री ने संकेत दिया कि भविष्य में मनौना धाम को एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे धार्मिक पर्यटन सर्किट, तीर्थ स्थल विकास योजना आदि के माध्यम से मनौना धाम को जोड़ने की संभावना जताई। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रस्तुत की जाएगी ताकि मनौना धाम के उत्थान के लिए आवश्यक बजट और योजनाएं स्वीकृत की जा सके। जय श्री श्याम, जय श्री परम पूज्य महंत जी महाराज, जय श्री मनौना धाम। मंदिर समिति के पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रद्धा से किए बाबा श्याम जी के दर्शन। मंदिर में प्रवेश करते ही गुलाबो देवी ने बाबा श्री श्याम जी की प्रतिमा के समक्ष विधिपूर्वक पूजन अर्चन किया। उन्होंने पुष्प अर्पित कर मंदिर की परिक्रमा की और शंख घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच श्याम बाबा का ध्यान करते हुए गहन भक्ति में लीन हो गईं। दर्शन के उपरांत उन्होंने कहा, ग्रेटर देन मनौना धाम में बाबा श्री श्याम जी के दर्शन कर आत्मा को जो शांति मिली है वह शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। ये धाम वास्तव में दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। यहाँ आकर मन निर्मल हो गया। पूज्य महंत जी महाराज से लिया आशीर्वाद। दर्शन के बाद गुलाबो देवी ने परम पूज्य महंत जी महाराज से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने महंत जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और एक लंबी आध्यात्मिक चर्चा में हिस्सा लिया। दोनों के बीच अध्यात्म, समाज सेवा और युवाओं में नैतिक मूल्यों के प्रसार जैसे विषयों पर गंभीर संवाद हुआ। गुलाबो देवी ने महंत जी को आध्यात्मिक धरोहर की संरक्षक बताते हुए उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। महंत जी महाराज ने भी गुलाबो देवी को धर्म, शिक्षा और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए साधुवाद दिया और कहा, ग्रेटर देन श्रीमती गुलाबो देवी जैसी नेता जब धर्मस्थलों पर आकर अपने विचार साझा करती हैं तो समाज को एक सकारात्मक दिशा मिलती है। इनका आगमन हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। उद्धरण चिन्ह। मंदिर निर्माण और व्यवस्था पर जताई प्रसन्नता। मनौना धाम के भ्रमण के दौरान गुलाबो देवी ने मंदिर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर के विस्तारीकरण कार्यों, यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल, रात्रि विश्राम की व्यवस्था आदि का जायजा लिया और सभी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने मंदिर समिति को धन्यवाद देते हुए कहा, ग्रेटर देन मनौना धाम में जिस तरह से व्यवस्था संचालित की जा रही है वह अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रेरणास्पद है। यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जो ध्यान रखा गया है उससे स्पष्ट है कि यह स्थल एक बड़ा तीर्थ केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने मंदिर के विकास हेतु हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने पर्यटन विभाग से समन्वय कर मंदिर को धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिलाने की योजना का संकेत भी दिया। स्थानीय लोगों से संवाद और प्रेरणादायी संबोधन। गुलाबो देवी ने मंदिर परिसर में उपस्थित स्थानीय जनों और श्रद्धालुओं से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित है। शिक्षा, संस्कृति और अध्यात्म के समन्वय से ही सशक्त समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से आह्वान किया कि वे धर्म,
शिक्षा और सेवा को जीवन का अंग बनाएं। उनके वक्तव्य में अध्यात्म और आधुनिकता का सुंदर समन्वय दिखाई दिया। उन्होंने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक झुकाव को भी खुलकर साझा किया।